हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे HP इंक टैंक 415 ऑल इन वन विथ वाईफाई जो प्रिंटर है। इस प्रिंटर में एक इशू हो रहा है। जो ग्लॉसी पेपर है या फोटो पेपर है वो पिकअप नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, लेकिन नॉर्मल जो 70 GSM का जो नॉर्मल पेपर है वो पिकअप हो रहा है और प्रिंट भी हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रही है तो चिंता मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। मैं हूँ राजकुमार, आप लोग देख रही है द टेक्निकल इंट्रो। तो चलिए पहले हम आप लोगों को दिखाता हूँ कि इशू क्या है। देखिए, मैंने प्रिंटर को ऑन भी कर दिया और ये देखिए थोड़ा अंदर गया, मतलब 2 इंच या 3 इंच के अंदर आसपास अंदर गया। और देखिए प्रिंटर के अंदर एक साउंड आ रहा है घूमने का, जो इसका गियर है वो घूम रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। बाद में देखिए डिस्प्ले में E4 एरर शो हो रहा है। तो अगर आप लोग भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रही है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, मैं एक नॉर्मल जो 70 GSM का जो नॉर्मल पेपर होता है वो उस पेपर में कॉपी करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने एक कॉपी में इधर कमेंट दे दिया। तो ये पेपर देखिए सिंपली इसमें जा रहा है और प्रिंट भी हो के बाहर निकल रहा है। तो मतलब इसमें जो इशू है, देखिए इशू एक्चुअली फ़ोटो पेपर या ग्लॉसी पेपर जो है उसमें आ रहा है। तो देखिए फिर से मैं एक फ़ोटो पेपर को दोबारा डाल दिया ट्रे में। तो देखिए फिर से 2 से 3 इंच के आसपास अंदर गया और बाद में घूमना शुरू हो गया, फिर एरर आ गया। तो देखिए मैंने ओपन करके भी दिखाता हूँ कि कितना अंदर गया है। तो देखिए इधर फिर से जो बोल रहा था E4 एरर वही शो हो रहा है। मतलब इसका जो पिकअप का इशू है वो पर्टिकुलर एक टाइप प्रिंट पेपर के ऊपर हो रहा है, मतलब कोई ग्लॉसी पेपर या फोटो पेपर के ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रिंटर का जो पिकअप रोलर होता है या गियर बॉक्स होता है उसमें इशू है। बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप का जो प्रिंटर है, इंक टैंक प्रिंटर का पिकअप रोलर एक होता है और जो प्रिंटर फोटो के लिए बना होता है उसमें 2 रोलर रहते हैं। तो एक रोलर होने के कारण ये क्या करते हैं, सही ढंग से कभी कभी पिकअप नहीं कर पाते। मतलब इसमें कुछ दिन चलने के बाद, कुछ साल चलने के बाद इसका जो पेपर पिकअप का जो ये रोलर है वो थोड़ा घिस जाते हैं, उसके लिए थोड़ा ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करते जानते हैं कि उसको थोड़ा बीच बीच में क्लीन कर देना है और उसके बाद चेक करना है। तो वो भी मैंने एक बार ट्राई करेंगे। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा क्लीन भी कर दिया, तो नहीं हुआ, लेकिन इसको तो रिज़ॉल्व करना है। तो इसलिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि अगर आप लोगों को नॉर्मल पेपर पिकअप हो रहा है और फोटो पेपर पर्टिकुलर नहीं हो रहा है तो इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को इसका जो पिकअप जो रोलर है वो चेंज कर देना है। और आप लोगों को एक ध्यान पे रखना है एक चीज़ कि मार्केट पे लोकल पार्ट भी मिलता है जो रिफर्बिश होता है और एक जेन्युइन मिलता है। तो आप लोगों को जब परचेस आप लोग कर रही है तो आप लोगों को ध्यान पे रखना है कि वो रिफर्बिश ना हो, क्योंकि रिफर्बिश जो है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। कभी कभी वो भी लगाने से भी सही ढंग से पिकअप नहीं होता है। क्या होता है कि रिफर्बिश ये जो पार्ट है ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको रिपेयर करके मार्केट से दोबारा इसको सेल किया जाता है। तो इसलिए नया परचेस कीजिए, क्योंकि इसमें नॉर्मल पेपर जो है वो पिकअप हो रहा है, जस्ट फोटो पेपर पिकअप नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो पिकअप रोलर जो है उस रोलर में इशू है। तो ये देखिए, ये जो वाइट कलर दिखा रहा है दोनों साइड में ग्रे टाइप का, ये दोनों रबर पिकअप करने की मदद करते हैं। और अगर इस दोनों रबर इसमें घिस जाते हैं तो उसका थोड़ा इशू पड़ते हैं फ़ोटो पेपर के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा ग्लॉसी होता है और नॉर्मल पेपर जो है वो थोड़ा रब होते हैं, तो इसलिए वो पिकअप हो जाते हैं, लेकिन फ़ोटो पेपर वो खींच नहीं पाते अंदर। तो मैंने देखिए ये जो नया एक गियर बॉक्स है ये पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया, गियर फंक्शन को पूरा। आप लोग चाहे तो सिर्फ रोलर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो ये ज़्यादा प्राइस नहीं है और ये कोई भी IT शॉप या सर्विस सेंटर से आपको
इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये देखिए ये पुराना है, ये मैंने इसको बाहर कर दिया और नया वाला जो गियर है इसको इधर अब सेट कर देंगे। तो सही ढंग से सेट करना है, प्रॉपरली सेट होना चाहिए, नहीं तो ये इशू जो है वो इशू सॉल्व नहीं होगा। खास करके ये सही ढंग से पिकअप नहीं करेगा तो E4 एरर बार बार शो हो जाएगा। तो बी केयरफुल। तो देखिए इधर 2 स्क्रू रहते और जब आप लोग इसको सेट करेंगे तो हर एक गियर को चेक करके सेट करना है कि सही जगह पे ये सही ढंग से लगे कि नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। तो देखिए इस तरह मैंने सेट कर दिया और सेट करने के बाद ये जो 2 स्क्रू है दोनों साइड में 2 स्क्रू सेट कर देना है। और इधर देखिए एक स्प्रिंग भी रहते हैं, तो स्प्रिंग को भी इधर सेट कर देना है। ये देखिए ये छोटा सा स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग इसको इस तरह सेट कर देना है बस। फिर से मैंने जैसे डिसअसेंबल किया था, फिर से इस कैरेज यूनिट को असेंबल कर देंगे। आप लोग कई बार देखे होंगे मेरे कई सारे वीडियो है जिसमें असेंबल डिसअसेंबल कैरेज को कैसे खोलते हैं, कैसे इसको सेट करते हैं। तो इस तरह ही नॉर्मली प्रोसेस है। और एक कैरेज यूनिट भी तीनों स्क्रू से जुड़े रहते हैं, तो इस तरह इसको सेट कर देना है और कुछ नहीं है। प्रॉपर इसमें सेट हो रहा है कि नहीं वही चेक करना है और कुछ नहीं। तो जो बोल रहा था कि ये जो इशू है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रिंटर है एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर है, कोई फ़ोटो प्रिंटर नहीं है, लेकिन फ़ोटो प्रिंट होता है। तो ये बहुत दिन चलने के बाद ये जो रोलर है, रोलर का हर एक चीज़ का लाइफ होता है, तो ये रोलर कभी कभी डस्ट जमा होने के कारण इस तरह का इशू आ जाता है। मतलब नॉर्मल पेपर पिकअप होता है लेकिन कोई ग्लॉसी पेपर या फ़ोटो पेपर पिकअप नहीं होता है। तो आप लोग बेसिक चीज़ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ से ये पेज पिकअप हो रहा है उधर से आप अपने हाथों की मदद से एक गीला कपड़े की मदद से इसको क्लीन कर लीजिए। अगर क्लीन करने के बाद भी नहीं हुआ तो आप लोगों को फाइनली ये जो गियर बॉक्स है पिकअप रोलर विथ, तो ये आप लोगों को चेंज करना ही है। तो ध्यान पे रखना है कि आप लोगों को अगर नया लगा रहे हैं तो वो रिफर्बिश ना हो, ओरिजिनल हो या नया हो तो वही बेटर रहेगा। अगर आप लोग रिफर्बिश यूज़ करेंगे तो कभी कभी रिफर्बिश भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, कभी कभी सेम डेट पे आ जाते हैं, कभी 2-4 दिन 10 दिन चलने के बाद आ जाते हैं। तो उसको ध्यान पे रखिए और नया प्रोडक्ट सही ढंग से प्रिंटर में सेट कीजिएगा। तो मैंने देखिए प्रिंटर को ऑन कर दिया और जैसे मैंने फेस कर रहा था कि नॉर्मल पेज जो है पिकअप हो रहा है लेकिन फ़ोटो पेपर जो है वो पिकअप नहीं हो रहा है। तो अब देखिए मैंने फिर से इसमें फ़ोटो पेपर डाल दिया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए मैंने जस्ट ब्लैंक छोड़ रहा था कि पहले वो भी पिकअप नहीं हो रहा था। तो ये देखिए प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।